बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री रेंज में पोल्ट्री फार्मिंग करते समय जो अभी बरसात का मौसम चल रहा है उसमें आपको कौन से बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर हमारी फ्री रेंज में देसी मुर्गियाँ देख पा रहे हो। तो देसी मुर्गियों की ये कौन सी ब्रीड है दोस्तों? ये ओरिजिनल गावरान मुर्गी दोस्तों, ना ही ये कावेरी, सोनाली है, ठीक है, ना ही ग्राम प्रिया है। ये ओरिजिनल गावरान की मुर्गियाँ हैं। तो जैसे कि आप सवेरे सवेरे यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी सुबह के 7 बजे का टाइम यहाँ पर चल पा रहा है। तो सभी की सभी मुर्गियाँ जो हरी घास होती है, हरी पत्तियाँ होती है, उसको खाने में लगी हुई है, ठीक है। तो बरसात के मौसम में एक फ़ायदा ये हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा हरियाली होने की वजह से फीडिंग कॉस्ट काफ़ी कम आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी गलती नहीं करनी है कि बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हरी घास है करके आपको बिल्कुल भी इन मुर्गियों को किसी भी प्रकार का खाना ही नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप फोकस कर पा रहे हो दोस्तों, वहाँ पर हमने चावल डाला हुआ है जहाँ पर मुर्गा वो चावल के दाने खा रहा है और वो भी पका हुआ चावल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये मुर्गी आप देख पा रहे हो, हमारी ये मुर्गी अंडों पर है, ये वाली मुर्गी अंडों पर है, नेकेड नेल की वो वाली मुर्गी अंडों पर है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी 3-4 मुर्गियाँ अंडों पर है जो कि रेगुलर बेसिस पर हमें अंडे देती हैं। तो जब कभी भी मुर्गी अंडों पर होती है तो उसको अच्छे क्वालिटी का फीड ज़रूरी होता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हरी घास के भरोसे अगर आप अपने गावरान मुर्गी को छोड़ दोगे तो आपको अंडों का प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलेगा। तो इसी कारण से घर से आप पका हुआ चावल, रोटी, सब्जी, कुछ अंतराल पर बाजरा, मक्का, इस तरीके से अल्टरनेटिव फीडिंग आपको उनको करानी होगी, तभी जाकर आपकी मुर्गियाँ अच्छे क्वांटिटी में आपको अंडा देगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमने जो चावल है वहाँ पर डाला हुआ है, वहाँ पर अभी मुर्गियाँ जाकर चावल भी खा रही है। क्योंकि दोस्तों भगवान ने भी इनको जो टंग होती है, जो जीभ होती है, इनको भी दी हुई है। तो वहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ी देर के लिए वो चावल खाते हैं, उसके बाद वो हरी पत्तियाँ खाती है, उसके बाद ये दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो ज़मीन खुरेसती है, ज़मीन में से कुछ उनको कीटक मिलते हैं, वो खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको ऑलराउंडर अगर फीड मिलेगा तो आपको अंडों का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों और से एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमने पूरी तरीके से बाहर से फेंसिंग करा के रखी हुई है, इस साइड से भी हमने फेंसिंग करा के रखी हुई है। ये धूप के मौसम में ये हमने पौधे लगा के रखे हुए, जिस कारण जब कभी भी धूप अगर ज़्यादा रही है तो ये डायरेक्टली शेड के भीतर भी चले जाते हैं, साथ ही साथ ये पौधों की छाँव के नीचे भी बैठ के रहते हैं। तो इस तरीके से जब कभी भी आप देसी ब्रीड की कोई नस्ल या फिर ओरिजिनल देसी मुर्गी को पालते हो तो 100% उनको चलने फिरने के लिए बाहर का वातावरण या फिर बाहर का एरिया देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरी होता है। क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में मैंने देखा है कि उनकी इम्यून काफ़ी अच्छी होती है और उनको जो डिसीज़ होने के जो चांसेस है एज़ कम्पेयर टू शेड के भीतर रखने से बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जो कि वो सवेरे के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूसली बाहर रहते हैं। इस कारण जो भी मुर्गियाँ ज़मीन पर बीट करती हैं वो दोपहर के समय के धूप में पूरी तरह से सूख जाती है, जिसके वजह से गीलेपन से जो बीमारियाँ मुर्गियों को होने वाली रहती है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। अभी साथ ही साथ दोस्तों जिस तरीके से हमारी मुर्गियाँ अंडों पर है उनके लिए हमने क्या अरेंजमेंट करी हुई है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों वहाँ पर हमने ड्रिंकर लगाया हुआ है। ड्रिंकर के बगैर ये जो आपको कटोरे में पानी होता है ये ज़्यादा पीना पसंद करते हैं ओरिजिनल गावरान की मुर्गियाँ, इसलिए हमने कटोरी में पानी लगा कर रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मुर्गियों को अंडा देने के लिए यहाँ पर आप तेल के जो पीपे आते हैं, डिब्बे आते हैं, उसको हमने लटकवा कर रखे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक मुर्गी यहाँ पर जाकर खुद ब खुद ही अंडा देती है, जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक मुर्गी ने अंडा दे के रखा है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको दूसरा भी इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक मुर्गी ने अंडा दे के रखा है और यहाँ पर भी एक मुर्गी ने अंडा देकर रखा है तीसरे सेटअप पे। शायद आप देख पा रहे होंगे मेरे हाइट, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों मुर्गियाँ जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है अंडा देना शुरू करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गेहूं की बोरी रखी हुई है, हम मुर्गियों को गेहूं भी खिलाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम मुर्गियों को कंपनी का रेडीमेड फीड भी देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों सिर्फ आप फीड कॉस्ट कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गेहूँ, मक्का, ज्वारी सिर्फ इसी पर ही डिपेंड मत रहिए, उनको अच्छी क्वालिटी का फीड भी देते जाइए, ठीक है। साथ ही साथ अभी बरसात का मौसम होने की वजह से दोस्तों रात के समय में अगर बरसात कंटिन्यूसली आई तो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी ठंडी गिर जाती है। इस कारण जहाँ पर भी हमारी विंडो थी हमने उसको भी ये ग्रीन नेट लगाकर पैक करा हुआ है, जिसके वजह से हवा भी पास होती रहेगी और शेड के भीतर गर्माहट भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से कुछ बरसात के मौसम में आपको अगर आप देसी मुर्गियों का पालन करते हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक बात मैं आपको मेंशन करा के बता दूं दोस्तों कि जो भी बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हो घास काफ़ी ऊंची ऊंची बढ़ गई है और कई सारे फार्म पर तो दोस्तों चावल की खेती की जाती है, सोयाबीन की खेती करी जाती है। तो वहाँ पर आप नेट देख पा रहे हो दोस्तों, हमने नेट से यहाँ पर उसको एक प्रकार से पार्टीशन करा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ एक सर्टेन एरिया के बाहर में नहीं जाती। तो कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि घास जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो जंगली बिल्ली होती है उसका अटैक या फिर वो मुर्गियों को लेकर जाने का रेशो बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका एरिया साफ नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर घास बड़ी हुई होती है। तो इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि शाम के 4 बजे के बाद आप थोड़ा सा अपने फ्री रेंज के मुर्गियों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो में बरसात के मौसम में है ना दोस्तों वो जंगली बिल्लियों का जो भी अटैक करने का रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो एक तो कोशिश कीजिए कि आपके आजू बाजू का अगर एरिया आप साफ़ कर सकते हो, कचरा मारने की कोई मेडिसिन लाकर अगर आप स्प्रे करते हो तो जिसके वजह से अगर आपका एरिया क्लीन होता है तो सबसे बेस्ट बात है। इनकेस अगर आप वो खर्चा नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से जो हमने जाली लगाई हुई है उस तरीके से जाली लगा के आप अपने मुर्गियों को एक सर्टन एरिया दे सकते हो, जिसके एरिया के बाहर में आपकी मुर्गियाँ नहीं जाएंगी। और थोड़ा सा शाम के 4 बजे के बाद आपकी मुर्गियाँ शेड के भीतर जाने के पहले आप उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए शाम के 4 बजे के बाद, क्योंकि ज़्यादातर अटैक उसी समय में होता है। तो यही कुछ बातें हैं दोस्तों बरसात के मौसम में अगर आप देसी मुर्गियों की अगर फार्मिंग करते हो तो इन बातों का आपको ध्यान देना होता है। तो चलो दोस्तों इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज और वीडियो लेकर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।